हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक देहरा में जल शक्ति सर्कल, हरोली के खड्ड में भी जल शक्ति का सब डिवीजन खोलने पर हुई चर्चा। भंग अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग के कर्मचारियों को राज्य चयन आयोग में पोस्टिंग देने का फैसला। लोक निर्माण विभाग का सब डिवीजन हरोली के खड्ड में खोलने को मंजूरी। आईजीएमसी में दो इमरजेंसी व्हीकल खरीदने को स्वीकृति। मानसून सत्र में स्वागत है। और जैसा आप जानते हैं कि हर सत्र से पहले हम जो है एक ऑल पार्टी मीटिंग भी करते हैं और मीडिया के जो हमारे साथी हैं उनसे भी रूबरू होते हैं। तो उसी सिलसिले में आज ऑल पार्टी मीटिंग भी थी और आपसे भी बातचीत हो रही है। तो इससे पहले कि जो प्रश्न आपने पूछा उसका उत्तर मैं दूं, पहले तो आपको ये जानकारी है कि मॉनसून सत्र हिमाचल प्रदेश विधानसभा का होने जा रहा है और ये ऐतिहासिक है। आज तक के जितने सेशंस हुए उसमें सबसे बड़ा सेशन है, यानी इसमें 10 सिटिंग्स जो है मॉनसून सत्र में होनी जा रही हैं। हमारे पड़ोसी पंजाब है 2 सिटिंग्स कर रहे हैं, हरियाणा तो इलेक्शन में जा रहा है और नज़दीक के जितनी भी विधानसभाएं हैं आपने देखी होंगी मॉनसून सत्र हो लिए कई जगह होने वाले हैं। यानी हम लोकतंत्र प्रजातंत्र में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं और हम ये मानते हैं कि ये जो सदन है वो चुने हुए प्रतिनिधियों का स्थान है, लोकतंत्र प्रजातंत्र का मंदिर है और हिमाचल प्रदेश की जनता से जुड़े हुए सभी विषय जो हैं इस माननीय सदन के माध्यम से चर्चा में आए। और इसीलिए जो है ये जो सिटिंग है 10 सिटिंग्स जिस पर सरकार ने भी सहमति प्रकट की, हमने कैलेंडर बना के दिया और सरकार ने 10 सिटिंग करने का निर्णय लिया। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा सदन के नेता का। अभी आपको कुछ प्रेस के मीडिया को तो जानकारी है, मैंने पढ़ा आज कि आपने यहाँ से इन्फॉर्मेशन विधानसभा सचिवालय से कलेक्ट की है। टोटल जो स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चंस है हमारे पास 936 प्रश्न स्टार्ड और अनस्टार्ड हमारे पास पहुँच चुके हैं, जो लिस्ट भी होना शुरू हो गए, जो कल भी लिस्ट हो गए कुछ और ऐसे क्योंकि अब प्रश्न देने का समय समाप्त हो गया। अब सिर्फ चर्चाएं आ सकती हैं कुछ नियमों के तहत, 62 के तहत आ सकती है, 63 के तहत आ सकती है, 130 के तहत आ सकती है और भी अन्य नियम हैं जिनके तहत चर्चाएं आ सकती हैं। तो अभी जो कल का बिजनेस है वो तो हमने डाल दिया है और उसकी जानकारी आपको होगी। उसमें स्टार्ट है, उससे पहले ऑबिचुरी होगी क्योंकि जब सत्र शुरू होता है और पिछले सत्र और इस सत्र के दौरान अगर कोई माननीय सदस्य इस सदन का सदस्य रहा हो और वो स्वर्गवास हुए हों तो इस सदन में शोकोद्गार होते हैं। तो कल 3 माननीय सदस्य जो हमारे इस माननीय सदन के सदस्य रहे हैं, स्वर्गीय श्री टेकचंद डोगरा जी, हमारे दौलत राम चौधरी जी और नारायण सिंह स्वामी जी जो इस माननीय सदन के सदस्य रहे हैं, वो उनका निधन हुआ है, उसके शोकोद्गार होंगे। उसके बाद प्रश्नकाल होगा और उसके बाद 62 नियम के तहत चर्चाएं होंगी, फिर 63 में होंगी और उसके बाद इंट्रोडक्शन है बिल की एक की और उसके बाद जो है 130 में जो भारी बरसात कुछ स्थानों पर हिमाचल प्रदेश में जो फ्लैश फ्लड्स की जो रिवायत शुरू हुई है उस सिलसिले में बहुत सारे प्रश्न सभी सामान्य सदस्यों ने दिए, नए और पुरानों ने, और सभी ने गहरी चिंता प्रश्नों के माध्यम से और नियम 130 के तहत 62 के तहत व्यक्त की है, जिसको हमने लिस्ट किया है, जिसमें माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने भी उसमें चिंता प्रकट की है, श्री जयराम ठाकुर जी ने, उनके भी बहुत सारे सदस्यों ने। तो टैग हो गई है वो, जिसमें जयराम जी ही इनिशिएट करेंगे उस चर्चा को और उसमें 5-6
जिन्होंने चर्चाएं दी थी उनको हमने टैग कर दिया था। फिर माननीय सदन का अधिकार क्षेत्र है कि वो 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जब तक वो चर्चा करना चाहें उस विषय पर चर्चा हो सकेगी। वो अंदर का कल का निर्णय है। आप जानते हैं कि आज ऑल पार्टी मीटिंग है, तो हमने सभी को ऑल पार्टी में अब कांग्रेस और भाजपा 2 ही राजनीतिक दल इस माननीय सदन के सदस्यों के रूप में हैं। निर्दलीय तो कोई है नहीं, तो क्योंकि सत्र से 1 दिन पहले होनी थी और छुट्टी भी थी आज, तो मैंने विशेष रूप से जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं आदरणीय श्री जयराम जी से, उनसे दूरभाष से हमारे सचिवालय ने मैंने बात की कि आपको कौन सी डेट सूट करती है, क्योंकि छुट्टी थी। हम 23 को भी रख सकते थे, 24 को भी रख सकते थे, 25 को भी रख सकते थे। तो उन्होंने कहा कि 26 ठीक रहेगा, क्योंकि उस दिन उनके विधायक दल की भी मीटिंग है। तो 26 साढ़े 12 बजे हमने ये मीटिंग फिक्स की थी। आज अभी मेरी दूरभाष से उनसे बात हुई है और वो अस्वस्थ हैं जैसा मुझे बताया उन्होंने, तो शायद वो विधायक दल की मीटिंग में भी ना आ पाएँ, ऐसा उन्होंने कहा। और अन्य जो सदस्य भारतीय जनता पार्टी के 2 जो ऑल पार्टी मीटिंग में आते हैं चीफ व्हिप के रूप में, और सुखराम चौधरी जी और दूसरे हमारे विनोद कुमार जी के चाचा श्री की डेथ हुई है, वो उसमें हैं, और सुखराम चौधरी जी हरियाणा हैं। तो वो इन परिस्थितियों की वजह से आज की इस मीटिंग में नहीं आ पाए हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि कल हम आपसे मिलेंगे सुबह, और जो है मेरा तो ये प्रयास रहेगा कि सदन में सभी का सहयोग प्राप्त हो। तो उन्होंने भी मुझे इशारा तो किया है, आश्वस्त भी किया है कि हमारा पूरा कॉपरेशन जो है सदन के संचालन में मिलेगा, और जो भी माननीय सदन कोई भी विषय लाएगा मैं खुले तौर पर उसको। क्वेश्चन है 640 जिसमें ऑनलाइन 516 आए और ऑफलाइन 124 है, और अनस्टार्ट है 296, ऑनलाइन 248 और ऑफलाइन 48, और 62 के तहत 7 विषय आए हैं, 63 के तहत 1 है, 101 नियम के तहत 10 हैं, नियम 130 के तहत 20 हैं, नियम 324 के तहत 4 विषय अभी तक हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं। जो लोग सस्पेंड की बात करें, इसके ऊपर कोई फैसला हुआ? वो जो उस वक्त सस्पेंड तो 15 हुए, 9 तो कोई ऐसे सस्पेंड नहीं है अभी, लेकिन जो वो अंदर की कार्रवाई के मुतल्लिक जो सारी चीज़ें हैं वो अंदर ही विषय उठेंगे। अभी तो उस पर कोई ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि जो उस समय हुआ था वो तो 15 थे। 9 जो हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो तो एक अलग नोटिस है कि जब हाउस एडजॉर्न हो गया, और एडजॉर्न होने के बाद जो है स्पीकर की कुर्सी पर कागज़ फाड़ना और जो हमने अंदर व्यवस्था दी उसको ना मानना, वो उसके जो है वो उसके लिए है, द वायलेशन ऑफ द रूल्स प्रोसीजर विद इन द हाउस। तो सारे विषय वो अंदर ही उठेंगे और अंदर ही उसके ऊपर निर्णय होगा। थैंक यू। नहीं, आज जो है आदरणीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा कुलदीप पठानिया जी द्वारा जो है विधानसभा सेशन शुरू होने से पूर्व जो है परंपराओं के अनुरूप जो है सर्वदलीय बैठक जो है आज बुलाई गई है, जिसमें विस्तृत रूप से जो है हमने चर्चा की है कि विधानसभा का सेशन किस तरह से स्मूथली चले। और ये क्योंकि ये परंपरा है, विधानसभा से पहले स्पीकर साहब जो सर्वदलीय मीटिंग बुलाते हैं और सभी पक्षों के लोग, चाहे सत्ता पक्ष है, चाहे विपक्ष है, चाहे निर्दलीय है, वो सभी विधायकों को ये परंपरा रही है, मीटिंग में आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी बात रखते हैं। मगर दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी जो है इनका सदस्य इस सर्वदलीय मीटिंग में नहीं आया है, जो कि ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है, क्योंकि स्पीकर का जो ऑफिस है वो निर्दलीय है और वो पॉलिटिक्स से ऊपर उठ कर के ऑफिस है। और हम स्पीकर के माध्यम से और स्पीकर के थ्रू जो भी हमारी सदन में हम कोई चर्चा रखना चाहते हैं और बातें हैं वो यहाँ चर्चा होती है। और स्पीकर साहब का जो लक्ष्य है और हमारा सरकार की भी जो मंशा है कि वो सदन जो है बहुत स्मूथली चले।
और इस बार जो मानसून सेशन रखा गया है, ये पहली बार है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा जो है वो मानसून सेशन अमूमन 5-6 दिन का रखा जाता था, मगर ये पहली बार है कि ये मानसून सेशन की जो अवधि है वो 10 दिन तक रखी गई है। सरकार की मंशा है कि हर सदस्य, चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, वो इस सदन में सार्थक चर्चा करे, पॉजिटिव चर्चा करे, अपनी बात रखे, अपने चुनाव क्षेत्र की, पूरे ज़िला और ज़िला हिमाचल प्रदेश की जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर जो है वो खुल कर के बात रखे, सरकार को सुझाव दे, और जो पॉजिटिव सुझाव जो है वो सरकार जो है वो मानेगी। मगर आज जो ये हुई है, शुरुआत हुई है, मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है, अच्छा नहीं है। जयराम जी से मेरी भी बात हुई, स्पीकर साहब ने जो है जो समय है और टाइम है वो विपक्ष के नेताजी को पूछ करके रखा था, मगर वो मेरी भी बात हुई, मैंने भी रिक्वेस्ट किया जयराम जी से कि वो आप आएँ, मगर उन्होंने कहा वो अस्वस्थ हैं। तो मैंने कहा कि कोई और विधायक को जो है आपके जो चीफ विप है, डिप्टी चीफ विप है, कोई है, उनको भेजें। मगर अब ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, किस सोच से वो यहाँ नहीं आए हैं या क्या कारण रहे है, क्या मजबूरी रही है, इस पे तो विस्तृत रूप से वही जानकारी दे सकते हैं। मगर हम चाहते हैं कि सरकार चाहती है कि स्मूथली फंक्शन करे ये सदन, और हमारे सदन की जो उच्च परंपराएं हैं वहाँ इसमें जो है सभी सदस्य उसको निर्माण करें। अभी जो बजट सेशन हुआ है और जिस तरह से सेशन के अंदर हमारे विपक्ष के विधायकों द्वारा आचरण किया गया है, कागज़ को फेंकना, नारे मारना, स्पीकर के आसन पे जाकर के पहुंच जाना और अभद्र व्यवहार करना, स्पीकर के ऑफिस में आकर के स्पीकर को धमकाना, डराना, जिस तरह की घटनाएं बजट सेशन में हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का था कि सरकार को गिराया जाए, ऑपरेशन लोटस को फेल किया जाए, ऑपरेशन लोटस हिमाचल में इन्होंने शुरू किया था, उसको हिमाचल की जनता और कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में जो है उसको जो है वो फेल कर दिया गया है। और हम चाहते हैं कि जब जनता में हम गए, जनता ने हिमाचल प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को जो है स्पष्ट पूर्ण बहुमत दिया है। 2022 में हमारे पास 40 विधायक थे, आज कांग्रेस के पास जो है 40 विधायक है। और भारतीय जनता पार्टी ये भूल जाए कि वो सोचे कि ऑपरेशन लोटस होगा, सरकार गिरेगी, जिस तरह की के सपने हिमाचल प्रदेश की जनता को इन्होंने पिछले 1.5 सालों में दिखाए। और जब लोकसभा चुनाव में भी गए तो कह रहे थे सरकार गिरेगी, 2 सरकारें बनेगी, मगर हिमाचल की जनता ने एक करारा जवाब जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया है कि हिमाचल प्रदेश में दल बदल की राजनीति, पैसे की खरीद फरोख्त की राजनीति वो चलने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात को समझना चाहिए और विपक्ष में 2027 तक अपना मन बना करके बैठना चाहिए कि 2027 तक भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठेगी। हम उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी से वो एक पॉजिटिव रोल अदा करे, एक कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करे और हिमाचल प्रदेश के विकास में जो है एक अच्छे सुझाव दे। केंद्र में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम उम्मीद करते हैं कि पिछले साल हिमाचल प्रदेश में 9,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, उसकी एवज में हमें बहुत कम राशि मिली और हमें वही मिला जो हमारा हक था। हमने पिछले बार सदन में प्रस्ताव आया कि जबकि मांग की गई कि केंद्र सरकार से मांग की जाए कि प्रस्ताव के रूप में कि वे हिमाचल प्रदेश को आर्थिक मदद करें, मगर विपक्ष के नेता और विपक्ष के सभी विधायक जो है सदन में जो है वो चुप बैठे रहे, उस प्रस्ताव के समर्थन में उन्होंने हाँ नहीं की है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति तो जब चुनाव होंगे, चुनाव से कुछ समय पहले राजनीति की जा सकती है, मगर हमेशा राजनीति करना जो है वो ठीक बात नहीं है। और हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा करना, हिमाचल प्रदेश के जो मुद्दे हैं उनकी केंद्र में पैरवी करना, जहां प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी है, वह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, विशेष करके जयराम जी की भी जिम्मेवारी बनती है। और हम उनके अपेक्षा और उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिव रोल अदा करें और ये सदन जो है स्मूथली जो है वो 10 दिन चले। जो भी इनके मुद्दे होंगे, जो भी इश्यूज़ हैं, उनको हमने स्पीकर साहब को भी मैंने कहा है कि इनके जो इश्यूज़ हैं, विपक्ष के इश्यूज़ हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर लगाया जाए। अब कल जो सदन की पहली जो सभा होनी है, बैठक होनी है, उसमें जयराम जी द्वारा हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ है भारी बरसात में, उसका इशू लगाया गया है। उसमें हमारे कांग्रेस के केवल पठानिया जी भी और हमारे सदस्य भी उसमें टैग्ड है। हम उम्मीद करेंगे कि
सदन के अंदर सार्थक चर्चा करें, लंबी चर्चा करें और जो एक और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार की जो कमियां हैं, त्रुटियां हैं, गलतियां हैं सदन के अंदर और सदन के बाहर जो है सरकार को करे और सरकार उसको सुधार करेगी। इनके पॉजिटिव जो है पॉजिटिव इनके जो है इश्यूज हम सरकार उसको पॉजिटिवली हम उनको सुनेंगे। चौहान साहब ये नाराजगी फिर स्पीकर के प्रति? नहीं देखो, अब ये तो प्रश्न आप जयराम जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछें कि उनकी नाराज़गी सरकार के प्रति है या स्पीकर साहब के प्रति है। मगर जो कि परंपराएं रही है, क्योंकि हम जब विपक्ष में थे तो हम हमेशा स्पीकर जब चुनाव सेशन से पहले सर्वदलीय मीटिंग बुलाते थे, कांग्रेस की हमेशा हर मीटिंग में पार्टिसिपेशन रही है। अब ये उनकी सोच है, मगर ये मैं कह सकता हूँ कि ये जो है स्वस्थ परंपराओं जो हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें जो हमारी परंपराएं हैं, हमको सभी को राजनीति से ऊपर उठ करके इन परंपराओं का निर्वहन करना चाहिए और हमको निभाना चाहिए। ठीक है, आपकी नाराज़गी हो सकती है, आपकी कोई बात हो सकती है, आप एक प्लेटफॉर्म है, सर्वदलीय मीटिंग जो है इसलिए बुलाएगी, आपका प्लेटफॉर्म है, आप अपनी बात स्पीकर साहब के सामने सरकार के समक्ष रखें और एक रास्ता, हर चीज़ का रास्ता निकाला जा सकता है। तो उनकी इच्छा है। ठीक है जी, थैंक यू।